जो है वो तीसरा है। अगर मैं आज के लेसन का व्याख्या करूं तो आज का लेसन सिर्फ 2 अध्यायों पर जो है वो पूरा आधारित है। मत्ती उसका 15 अध्याय, मत्ती उसका 23 अध्याय। अगर इन दोनों अध्यायों को हम अच्छी तरह से पढ़ लें तो हम जान जाएंगे कि यीशु मसीह और जो धार्मिक उनकी हिंदी में अनुवाद क्या किया गया है? ओके, यीशु मसीह या प्रीस्ट और धार्मिक परंपराएं। ओके, इसके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। ये धार्मिक परंपराएं हम देखते हैं यीशु मसीह इनके साथ कैसा सामना किया, यीशु मसीह ने इन परंपराओं को क्या कहा और यीशु मसीह इस परंपराओं के लिए कैसा व्यवहार रखता है, उसके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। ये सिर्फ यीशु मसीह, आइए अपने याद करने की आयत को देखेंगे जो मत्ती उसका 15 और उसकी 8वीं और उसकी 9वीं आयत है। मत्ती उसका 15, उसका 8वां और 9वां पद। सभी मिलकर इस आयत को जो याद करने की आयत है उसे हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने ये वाक्य, ये शब्द जो है वो कहे हैं। सभी मिलकर इन शब्दों को पढ़ेंगे कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये आयत है। अगर हम इसे समझना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ध्यान दीजिए अपनी इस आयत पे और मुझे बताइए कि आपको इस आयत में सबसे अच्छी चीज जो है तो क्या लगी और क्या आपको इस आयत से समझ आया कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? हमें अपने दिल से परमेश्वर को स्वीकार करना चाहिए। ओके, सो दिल से इबादत के बारे में जो है यहाँ पर बातचीत हो रही है। 2 तरह की इबादत है जो एक शब्दों से, लबों से या होठों से की जा रही है और एक ऐसी इबादत है जो दिल से है। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो लोगों को बात कह रहे हैं वो यशायाह की पुस्तक में उसके 39 और उसकी 13वीं आयत में जो है वो पाया जाता है। आइए में से निकालिए यशायाह उसकी 39 और उसकी 13वीं आयत। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन कर मेरा भय मानते हैं। ध्यान दीजिए इस वर्ड में कि यशायाह की पुस्तक में यशायाह लिखने वाला क्या कह रहा है। यशायाह लिखने वाला ये कह रहा है कि परमेश्वर के सामने होठों से उसका आदर कर रहे हैं, उसके समीप आने की कोशिश की जा रही है पर उनके दिल परमेश्वर से जो है वो बहुत ही दूर है। और फिर वो कह रहा है क्योंकि मनुष्यों की विधियों का जो सुसमाचार या उसकी आज्ञाओं को सुनकर मेरा भय मानना जो है वो सिखा रहे हैं। कभी आपने ऐसा महसूस किया क्रिश्चियन वर्ल्ड में कि लोग जो है वो कैसे परमेश्वर का वचन इस ढंग से सुनाते हैं कि लोग डर जाएं और फिर डर कर परमेश्वर का जो है वो आदर और सम्मान करना शुरू करें। मैंने बहुत सारे चर्चेस को विजिट किया। इससे पहले कि मैं एडवेंटिस्ट बनती मैं बहुत सारे चर्चेस में गई। मैंने पाया कि पास्टर्स जो है वो कलीसियाओं को डराते हैं। कैसे डराते हैं? क्योंकि वो इस तरह से कहते हैं अगर बपतिस्मा ना लोगे तो तुम नरक में जो है वो मर जाओगे, या उनको ये कहते हैं कि अगर तुम मर गए तो तुम हमेशा हमेशा तक जो है वो नरक की आग में सड़ोगे। सो लोग जो है वो डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि नरक से हमें जो है वो बचना चाहिए और फिर वो क्या कहते हैं कि इसी समय हमें बपतिस्मा दो और हमें जो है नरक की आग से जो है बचा लो। मैंने भी जो है जैसे मैंने अपनी गवाही में बताया कि मैंने 5 बपतिस्मे लिए। क्यों बपतिस्मे लिए? क्योंकि हर पास्टर मुझे आके क्या कहता था, ये वाला बपतिस्मा जो है वो जरूरी है, नहीं तो तुम नरक की आग में जो है डाल दिए जाओगे। अगर तुमने ये बपतिस्मा ना लिया तो यानी तुम्हारी मुक्ति जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। सो डर के मारे मैं बपतिस्मा ले लेती थी। पर जब बपतिस्मा ले लेती थी पर मेरा जीवन जो अंदर से था वो तब्दील नहीं होता था। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उन लोगों को या प्रचारकों को या कलीसिया के अगुओं को कह रहा है कि तुम व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हो क्योंकि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो पर तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। तुम मनुष्यों की विधियों का धर्म उपदेश देते हुए सिखाते हो। मनुष्यों की विधियों, क्या मनुष्य की विद्या है? हम अगर देखें पूरे इस त्रिमास में प्रभु यीशु मसीह ने सदूकी और शास्त्रियों की जो है वो बहुत ज्यादा
उनसे वाद विवाद जो है वो किया। फकीह फरीसी या शास्त्री या यीशु मसीह के पास जो फरीसी लोग आते थे वो हमेशा यीशु मसीह को पकड़ने की कोशिश करते थे, और जब वो पकड़ने की कोशिश करते थे तो यीशु मसीह हमेशा उनको जवाब या उनको सवाल देके या उनको ये कहकर कि क्या तुमने ऐसा पढ़ा है, उन्हें उत्तर देकर अचंभा जो है वो कर देते थे। पर जब यीशु मसीह को मत्ती उसका 15 अध्याय, आइए मैं से निकालिए मत्ती उसका 15 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे, हम देखेंगे कि यीशु मसीह को वो किन बातों से पकड़ने की कोशिश करते थे। कई बार उन्होंने यीशु मसीह को कहा कि तुम सबत के दिन चिंगाई क्यों देते हो, क्यों इनको चंगा करते हो। फिर 8 बार सबत में बाइबल बताती है कि 8 बार सबत के रोज प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, और 8 बार लोगों ने कुड़कुड़ाया कि यीशु मसीह क्यों चंगा करता है। फिर कुड़कुड़ाते थे कि तू पापों को क्षमा क्यों कर सकता है। सो यीशु मसीह उन्हें पलट के जवाब देता है कि अगर तुम्हारा कोई भी गधा गड्ढे में गिर जाए सबत के रोज तो क्या तुम नहीं निकालते, क्या सबत के रोज तुम खतना नहीं करते। तो जब तुम ये सब कुछ करते हो तो किसी इंसान का चंगा होना क्यों वाजिब नहीं है। सो यीशु मसीह उनको जो है वो सवाल के बाद उनको जवाब देता है। आइए देखिए मत्ती उसका 15 उसकी पहली आयत में। अब यहाँ पर यीशु मसीह को कुछ अलग से प्रश्न से वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मॉरल लॉ नहीं है, नैतिक आज्ञाएं नहीं है, मूसा की शरीयत नहीं है, पर कुछ अलग शरीयत है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जिसमें यीशु मसीह को आकर पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आइए मैं जोर से पढ़िए मत्ती उसका 15 और उसकी पहली 3 वचन जो है आप पढ़ दीजिए। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। ओके, यहाँ पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं, जितने भी शास्त्री जितने भी फरीसी हैं यीशु मसीह से कह रहे हैं कि तेरे चेले जो है वो बिना हाथ धोए क्यों खाना खाते हैं। वेल, मूसा की शरीयत में ऐसा कोई भी कानून नहीं था कि वो हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, पर ये एक ऐसा कानून था। सबसे पहले हम ये जान ले, ये शास्त्री, ये सदूकी और या फिर फरीसी लोग थे कौन। आइए में से निकालिए प्रेरितों का काम उसका 23 और उसका 8वां और 9वां वचन। प्रेरितों का काम उसका 23 उसका 8वां 9वां वचन मैं पढ़ने लगी हूँ। क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गीय दूत, ना आत्मा, परंतु फरीसी दोनों को मानते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सदूकी और फरीसी हैं। फरीसी और सदूकी 2 तरह के सेक्ट हैं, 2 तरह के संगठन हैं जिसमें 2 तरह के लोग हैं। सदूकी लोग ना पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, ना वो आत्मा पे विश्वास कर रहे हैं, ना स्वर्गीय दूत पे विश्वास कर रहे हैं। यीशु से पूछने लगे, अगर एक औरत का पति मर जाए और फिर वो दूसरी से ब्याही जाए, उसका भी पति मर जाए, 7 पति ऐसे ही मर जाए, तो वो स्वर्ग की बादशाह में किसकी पत्नी जो है वो बनेगा। तो यीशु मसीह ने कहा तुम सभी जो है स्वर्गीय दूत के माध्यम होगे। सदूकी लोग ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि स्वर्गीय दूत होते हैं और ना ही हम स्वर्गीय दूत जैसे बन सकते हैं। यहाँ पर सदूकी लोग वो हैं जो पुनरुत्थान, स्वर्गीय दूत, आत्मा पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते। फरीसी लोग ऐसे हैं जो इन सभी पर विश्वास करने वाले लोग थे। और फरीसी लोग कौन थे, आइए 9वां वचन देखें। तब बड़ा हल्ला मचा और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे, शास्त्री और फरीसी जो है एक ही दल से जो है वो निकले हुए हैं, यानी उनका रूट जो है वो एक ही है, पर वो दोनों सेक्ट थोड़े से डिफरेंट जो है वो बन गए। सनहेड्रिन आपने शब्द सुना होगा। सनहेड्रिन जो है यही फकीह फरीसी यानी शास्त्री और फरीसी और सदूकी, इन सभी के बड़े बड़े जो लीडर्स होते थे वो इनके क्या थे, मेंबर्स थे। सनहेड्रिन में अगर आप देखें पौलुस जो था वो सनहेड्रिन का मेंबर था। क्योंकि वो शास्त्री था, इसलिए वो बाइबल अपनी पत्रियों में पौलुस बताता है कि वो अपने आप को फरीसी भी कहता था। वो फरीसी था, शास्त्री था, वचन को, ओल्ड टेस्टामेंट के वचन को जानने वाला व्यक्ति था। पर यहाँ पर गड़बड़ ये हुई कि जब ये शास्त्री लोग या फरीसी लोग जो थे वो लोगों से ऊपर उठकर उन्हें एक दर्जा दिया गया था, तो वो इसलिए दिया गया था कि आप हिस्ट्री जानते हैं, जब बाबुल से गुलामी से ये आज़ाद हुए और वापस आने लगे तो वहाँ पर यहूदी कौम ने सामरियों के साथ जो है यहूदी कौम ने गैर जातियों के साथ शादी की, जिन्हें हम सामरी कहते हैं। जब गैर जातियों के साथ शादी की तो कुछ ऐसे लोग खड़े हुए जिन्होंने ये कहा, क्योंकि फारसी पारास एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ ये है कि वो अलग किए हुए हैं, सेपरेट किए हुए लोग हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम रेमिनेंट हैं,
हम अलग की हुई कौम या अलग की हुई चर्च है जो आखिरी समय में परमेश्वर के लोगों की जागृति को बनाए रखते हैं। सो वो सोच रहे थे कि हम भी, फरीसी लोग का अर्थ यही है कि वो अलग किए गए हैं जो कि लोगों को यहूदी कौम में बने रहने की जो है वो सहायता करेंगे। सो उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए हुए थे जिन कानून से वो परमेश्वर के हुक्मों को और ज्यादा से मान सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे चर्च में भी कुछ ऐसे कानून हैं या ऐसे रूल्स हैं जो हम मानते हैं कि जब हम चर्च में आते हैं तो हमारे चर्च के कपड़े आम दूसरे कपड़ों से जो है वो अलग होते हैं, या हम कहते हैं कि हमारे चर्च की जूती जो है वो अलग दूसरे जूतियों से अलग होती है। कई बार हम देखते हैं कुछ लोग जो है वो बहुत ही अजीब से कपड़े डालकर चर्च में आते हैं, कई बार जीन्स डाल के आते हैं, कई बार शॉर्ट्स डाल के आते हैं। तो कुछ जो चर्च रेगुलर आते हैं वो जानते हैं कि हम ऐसे वस्त्र, ऐसे कपड़े जो है वो नहीं डालते। सो ये एक तरह का हमारे चर्च का रूल है कि जब हम चर्च में आते हैं तो हम जीन्स नहीं डाल के आते, या हम शॉर्ट टॉप्स जो है वो डाल के नहीं आते, बल्कि प्रॉपर अपनी ड्रेसअप के साथ जो है वो चर्च में आते हैं। सो ये छोटे छोटे कानून हमें एक्चुअली परमेश्वर के बड़े कानून को मानने की जो है वो सहायता करते हैं। सो जब ये कानून बनाए गए थे, फरीसियों ने बनाए, जैसे उन्होंने कहा यीशु मसीह को कि हाथ धोकर हमें खाना खाना चाहिए, तो ये इस तरह से कानून था ताकि हाइजीनिक सफाई के बारे में जो है वो दिखाते हैं कि हम अपने आप को गंदा ना करें। सो मूसा ने कहा कि बिल्कुल साफ और सुथरे रहो, क्योंकि इस्राएली कौम सबसे साफ कौम थी, उनमें सफाई बहुत थी, क्योंकि उनके बीच में मूसा की शरीयत ऐसी थी कि जो बीमार था वो कैंप से, जैसे कोड़ी होता था तो वो उनके तंबुओं से बाहर कर दिया जाता था। हमारे हॉस्पिटल्स में अगर आप देखें, अगर टीबी का मरीज हो तो टीबी के मरीज को अलग वार्ड में जो है वो डाला जाता है, या अलग कमरों में जो है वो डाला जाता है। उसी प्रकार से उनकी सफाई का जो था वो कुछ कानून थे। अब यहाँ पर जब वो यीशु मसीह को पकड़ने लगे, तो जब वो पकड़ने लगे तो उन्होंने यीशु मसीह को, क्योंकि फकीर फरीसी कुछ ऐसे तरह के थे, आइए में से निकालिए मत्ती उसका 23 उसका पहला पद, वो मूसा की सीट पर, उसकी जगह पर जो है अपने आप को रखते थे। ओल्ड टेस्टामेंट में हमने देखा कि मूसा लोगों को कानून और लोगों को चला रहा था, और हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह उसका स्वरूप बन के आया था, पर फकीर फरीसियों ने उसकी गद्दी जो है वो संभाली थी। आइए में से निकालिए मत्ती उसका 23 उसका पहला पद से पढ़ना शुरू कीजिए। तो यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है कि वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। जब वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, यानी वो एक ऐसी पोजीशन पर है जो आम जनता की पोजीशन से बढ़कर है। मूसा उनका नबी था, मूसा जो है उनको कानून या उनको व्यवस्था देने वाला था, उनको चलाने वाला था, गुलामी से निकाल कर वो क्या लाया, कनान देश में लेकर आने वाला था। सो फकीर फरीसी भी अपने आप को यही समझते थे। जो कानून छोटे छोटे उन्होंने बनाए थे ताकि वो बड़े कानून 10 हुक्मों को उसकी पालना कर सके, वो अब क्या हो गया था, वो उनके लिए ज्यादा बढ़कर हो गए, और 10 हुक्म उनके लिए क्या हो गए थे, छोटे जो है वो बन गए थे। सो यहाँ पर हम देखते हैं अगली आयतों में, आइए कंटिन्यू से पढ़ते जाइए। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वह तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार जैसे मूसा की गद्दी पर वो बैठे हैं और यीशु मसीह उनका जो है वो खुलासा जो है वो कर रहे हैं। 23 अध्याय तब की बात है, इससे पहले यीशु मसीह क्रूस पर मरते, और यीशु मसीह को पकड़ने के लिए अगर आप 21 अध्याय देखें तो वो पकड़ने के लिए आए हैं फकीर फरीसी। और जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, अगर आप 21 अध्याय पूरा पढ़े तो यीशु मसीह अंजीर के पेड़ को देखता है, उसमें कोई फल नहीं था, तो अंजीर के पेड़ को क्या करता है, लानत देता है और वो सूख जाता है। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया और उसने कहा कि 2 बेटे थे और 2 बेटों में से एक बेटे को कहा कि आके काम कर, तो वो कहता मैं नहीं आना, मैं नहीं काम करूंगा, तो बाद में पछताया और वापस आ गया। दूसरे को कहा तू आ, तो कहता मैं आता हूँ, पर वो गया नहीं। तो यीशु ने पूछा इन दोनों में से कौन सा आज्ञाकारी पुत्र था, तो उन्होंने कहा कि पहले वाला। तो यीशु मसीह ने कहा जितने महसूल लेने वाले वैश्य है वो तुमसे पहले स्वर्गीय राज्य में जो है प्रवेश करेंगे। फिर तीसरा अध्याय यीशु मसीह ने बताया कि एक ऐसा किसान था जिसने किसी को ठेकेदार को अपनी जमीन दी और फिर उस पर खेती कर रहा है, और उसका फसल पकड़ने पर उसका लेने के लिए
क्या कहते थे, ब्याज उसका कर लेने के लिए, मूल उसका लेने के लिए, तो वो आता है और अपने दासों को भेजता है, दासों को मारते कूटते फेंक देते हैं, फिर वो भेजता है, फिर मारते हैं कूटते हैं, उसे वे रद्द कर देते हैं, और इस तरह से आखिरकार वो किसान अपने बेटे को भेजता है, सोचता है कि इसका आदर करेंगे, तो पर नहीं आदर करते। सो जब आदर नहीं करते तो बाइबल बताती है कि उन्होंने उसको भी जो है वो मार दिया। सो अंत में 21 अध्याय में अंत की आयतों में लिखा गया है कि फकी फरीसियों को मालूम पड़ गया कि यीशु मसीह हमारे बारे में या हमारे विषय में बात करता है, यू नो। सो फकी फरीसियों के साथ हम देखते हैं कि यीशु मसीह की बनी नहीं। फकी फरीसी जो परमेश्वर के हुक्मों को मानने वाले या हुक्मों को मनवाने वाले लोग थे, जो हैकल में बैठे थे, वो हैकल के स्वामी के साथ उनकी जो है वो बन नहीं पा रही थी। क्यों नहीं बन पा रही थी? वो इसीलिए नहीं बन पा रही थी क्योंकि वो गद्दी में बैठे थे। पर यहाँ पर यीशु मसीह जब 23 अध्याय में आता है, इससे मनने से पहले यीशु मसीह उनका बिल्कुल पर्दा जो है वो फाश करता है। क्योंकि पहले जब भी कभी उसे पकड़ने के लिए यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने उन्हें कभी भी कुछ कहा नहीं। पर 23 अध्याय में अगर आप देखें तो वो बार बार कह रहा है, तुम जो क्या हो, हिपोक्रेट हो, तुम जो सांप के बच्चे हो। सो उन्हें बहुत बुरी तरह से यीशु मसीह उनसे बर्ताव करते हुए उनका जो है वो रूप लोगों को दिखा रहा है। क्वार्टरली बताती है कि फकी फरीसियों ने इन छोटे छोटे अपने हुक्मों को, व्यवस्था को बनाने से लोगों पर बहुत ज्यादा जो है वो बोझ डाल दिया। आइए देखिए 4वीं आयत में लिखा, और वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कांधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। यू नो, रोमी कलीसिया में क्या प्रॉब्लम हुई? रोमी कलीसिया से प्रोटेस्टेंट चर्च जो है वो बाहर निकला। रोमी कलीसिया ने क्या किया? उन्होंने कहा अगर मुक्ति पानी है चर्च को पैसा दो, अगर पाप की क्षमा पानी है चर्च को पैसा दो, अगर स्वर्ग की बादशाह में जाना है चर्च को जो है वो पैसा दो। सो इन ये हुक्म परमेश्वर के कलाम में नहीं था। इसीलिए जब मार्टिन लूथर कन्वर्ट हुआ तो उसने ये वचन देखा कि विश्वासी सिर्फ विश्वास से जीवित रहेगा, कलीसिया को पैसे देने से विश्वासी जो है वो जीवित नहीं रहेगा। सो इस कलीसिया ने भी उसी तरह से व्यवस्था बांधी और लोगों को इतना बोझ डाल दिया कि लोग कुछ और सोच ही नहीं सकते थे। उनके सामने बाइबल बंद कर दी गई और उनके अपने हुक्म उन पर जारी कर दिए गए, जिससे 1260 साल तक इस धरती पर परमेश्वर का कलाम खुला ही नहीं और परमेश्वर के कलाम को वो जानते ही नहीं थे। सो जैसे जैसे उन्होंने व्यवस्था डाल दी वैसे वैसे लोग जो है उन व्यवस्थाओं पर चलने लगे। फकी फरीसी भी उसी प्रकार से, इसीलिए पौलुस कहता कि ये एंटी क्राइस्ट आने वाला नहीं, एंटी क्राइस्ट अभी भी है। यू नो, एंटी क्राइस्ट का अर्थ क्या है? जो यीशु मसीह के स्थान पर बैठे हैं। फकी फरीसी कहाँ बैठे थे? यीशु मसीह के स्थान पर बैठे हुए थे, जो कि मूसा का स्थान हम देखते हैं, हमने पिछले हफ्ते पढ़ा, मूसा का स्थान यीशु मसीह का स्थान हम देखते हैं, उसका प्रतीक था। और यीशु मसीह का स्थान फकी फरीसियों ने ले रखा था। जब फकी फरीसियों ने ले रखा, वो यीशु मसीह से अपने आप को उत्तम जानने की या दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे सवाल पूछकर, पर एवरी टाइम, हर बार यीशु मसीह उनका जवाब देकर उनको क्या करता है? उन्हें दिखाता है कि इन्हें नहीं आता, इन्हें समझ जो है वो नहीं आता। फिर बाइबल बताती है ये प्रचार तो अच्छा करते हैं, यीशु मसीह ने कहा, पर इनके कामों पर मत जाना, क्योंकि ये जो बोलते हैं वैसा ये करते नहीं है। 5वां पद, वे अपने सब कामों को दिखाने के लिए करते हैं। क्या प्रॉब्लम थी कि वो यीशु मसीह के साथ उनका मेल नहीं हो पा रहा था? What was the problem? वो लोगों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता को बना रहे थे। यू नो, अगर उनके कपड़े थे तो वो लोगों को दिखाने के लिए, अगर उन्होंने पटका बांधा हुआ था और उसमें कुछ वचन लिखा हुआ था तो ये दिखाने के लिए कि हम आपसे उत्तम लोग हैं। वे सब अपने काम लोगों को दिखाने के लिए करते थे और अपने ताबीजों को चौड़े करते और अपने वस्त्रों को रे बढ़ाते थे। यू नो, अगर आप ध्यान दें, जितने महायाजक होते थे उनके कपड़ों के नीचे जो है वो घुंघरू लगे होते थे। सो इसलिए महायाजक जब हैकल में जाता था डे ऑफ अटोनमेंट में, और अगर उसने पाप किया होता था तो वो मर जाता था। सो उसके घुंघरू की आवाज से उन्हें मालूम पड़ता था कि उसका चलना फिरना चल रहा है या वो थम गया। यू नो, और उसके पाँव में रस्सी बांधी जाती थी। अगर आवाज घुंघरू
क्योंकि नहीं आती थी तो वो रस्सी से उसे क्या करते थे, खींचते थे, क्योंकि वो मोस्ट होली प्लेस में दाखिल नहीं हो सकते थे। सो फकीर फरीसी भी जो है वो क्या कर रहे थे, अपने रॉ को यानी अपने गारमेंट्स के बॉर्डर को बढ़ा के पहन जरूर रहे थे, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि वो लोग जो है वो धर्मी लोग हैं। पर यीशु मसीह उनके दिल को जानता था कि ये सिर्फ राष्ट्रवादी का मुखौटा इन्होंने जो है वो पहना है। जेवनारों के मुख्य मुख्य जगह और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाने उन्हें भाता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जो है वो ऊंची पदवी को लेने के लिए हर एक काम जो है वो कर रहे थे। उन्होंने लोगों को इतना बोझ में डाला था, खुद को कर नहीं रहे थे, जो वो प्रचार करते थे खुद को मानते नहीं थे। और यीशु मसीह बता रहा है कि सिर्फ बाजारों में सलाम लेने के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े चोले जो है वो डाले हुए थे। और जो उन्होंने तबीजों को डाला था, वो तबीजों में परमेश्वर के कलाम, तबीज का अर्थ मुसलमान के तबीज से मत देखिए, तबीज का अर्थ है कि कुछ ऐसा बॉक्स बना हो जिसमें कुछ लिखा हो। सो वो कई बार अपने बाजुओं पे डालते थे, कई बार अपनी छाती पे, कई बार अपने कमर पे डाल के रखते थे, जिससे वो ये दिखाते थे परमेश्वर का वचन लिखा होता था। बट वो इसलिए परमेश्वर ने उन्हें कहा था, इसलिए आप व्यवस्था विवरण में देखें तो यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने हाथों में आज्ञाओं को लिख लो और क्या करो, सुबह शाम हर सवेरे अपने बच्चों को उठते बैठते जो है वो सिखाते रहना। सिर्फ अटेंशन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, दिखावे के लिए नहीं कहा था। सो जब ये हुआ तो फिर बाइबल बताती है कि वो अपने आप को रब्बी कहलाते थे। रब्बी का अर्थ क्या है, द ग्रेट वन, महान इंसान, और या फिर कहें महान गुरु। जब उन्होंने अपने आप को ये कहा तो हम देखते हैं कि उनकी पोजीशन, उन्होंने यीशु मसीह की पोजीशन को, यीशु मसीह की जगह को जो है वो लेने की कोशिश कर रखी थी। परमेश्वर की जगह को, अगर आप यीशु मसीह नहीं आपको पा रहा तो लेट मी से परमेश्वर की जगह को ले रहे थे, क्योंकि एक ही महान है। वो कौन है? परमेश्वर है। सो एक ही गुरु है, वो कौन है? परमेश्वर है। आइए मेरे साथ निकालिए अगला की वचन 9। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। यीशु मसीह फिर उनसे क्या कहता है, किसी को पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। क्यों? देखिए रोमी कलीसिया में सभी लोग पास्टर को क्या कहते हैं? फादर। सो यीशु मसीह क्या कह रहा है, किसी को फादर नहीं कहना। फादर का अर्थ क्या है कि वही तुम्हारा सब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि रोमी कलीसिया में लोग फादर्स पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि ये अगर हमारे पापों को क्षमा कर देंगे, अगर हम इनके सामने अपने पापों का पश्चाताप कर दें, ये हमारे पापों को क्षमा कर दे, तो ये खुद हमारी विनती करेंगे और हमारे पाप जो है वो क्षमा हो जाएंगे। सो फादर्स के पास, प्रीस्ट के पास वो क्या करते हैं, पैसे को देते हैं कि हमारा मरा हुआ इंसान जो है वो कहाँ चला जाए, स्वर्ग की बादशाहत में चला जाए। इंसान के, इस धरती के किसी भी इंसान के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को जीवन या किसी को मौत दे सके। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि जीवन और मृत्यु की पूंजी मेरे पास ही है। सो मैं मर गया था पर अब युग ने युग तक जीवित हूँ। सो इसलिए जीवन और मृत्यु की पूंजी सिर्फ यीशु मसीह के पास है। इसीलिए अगर हम देखें पोप जो है उसका अर्थ ही ये है कि ये परमेश्वर की जगह पर है। सो पुराने हम नए नियम में देखते हैं, यीशु के समय में भी फकीर फरीसियों ने यही ढोंग रचाया और ऐसा मुखौटा इस्तेमाल किया कि लोगों को एक तो खुद अंधे और लोगों को भी जो है वो अंधा कर रहे थे। सो रोमी कलीसिया भी इस तरह से कर रही है। कई बार हमारे बीच में भी ऐसे ही आत्मा जो है वो काम करती है। आइए देखिए आगे क्या लिखा है, और स्वामी भी ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात यीशु, यीशु मसीह। सो स्वामी का अर्थ क्या है? गुरु। कहता किसी और को कभी भी टीचर मत कहना, किसी और को गुरु मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और वो गुरु कौन है? मसीह है। इसलिए हम सब जो है वो भाई हैं। यीशु मसीह नए नियम में क्या कहता है? तुम सभी क्या हो? भाई हो। तुम में से कोई भी तुम्हारा पिता नहीं, तुम में से कोई भी तुम्हारा गुरु नहीं, बल्कि तुम सभी क्या है? एक दूसरे के भाई हो। और जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। यीशु मसीह ने, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फकीर फरीसी ये प्रचार कर रहे थे कि जो बड़े हैं वो सलाम देंगे, और जो छोटे हैं वो सलाम करेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह उनके विपरीत प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है? कह रहा है जो बड़ा बनना चाहे वो क्या बन जाए? सेवक बन जाए। क्या यीशु मसीह सेवक बने?
फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय में लिखा, वो शून्य हो गया और परमेश्वर ने उसकी ऐसी महिमा की कि वो सबसे उत्तम जो है वो बन गया। यीशु मसीह ने जितना अपने आप को सेवक बनाया उतना ही उसको क्या मिली, महिमा जो है वो मिली। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उन्हें कपटी भी कहा, यहाँ पर उनको हाय भी जो है वो दी है। इससे पहले यीशु मसीह क्रूस पर मरते, यहाँ पर वो कपटियों का बिल्कुल, शास्त्रियों का बिल्कुल जो है वो उनका रूप जो है वो दिखाते हुए उनको हाय कह रहे हैं और उनको कपटी कह रहे हैं। कपटी का अर्थ क्या है? हिपोक्रेट, पखंडी, राइट। और कोई शब्द सरल करके परिभाषा बनाए, पखंडी किसे कहते हैं? धोखेबाज, ऑलराइट। और कुछ? जो करता कुछ है दिखाता कुछ। वेरी गुड, जो करता कुछ है दिखाता कुछ है। ऊपर से मैं बिल्कुल साफ हूँ, पर मेरा अगर दिल काला है तो फिर क्या है? मैं क्या हूँ? कपटी हूँ, कपटी हूँ, ऑलराइट। सो हिपोक्रेट हूँ, या कह सकते हैं कि फिर मुझ पर हाय। कहने का अर्थ यीशु मसीह यहाँ पर किन चीजों के लिए उन्हें कह रहा है। आइए अब हम 15 अध्याय में जाएंगे। अभी थोड़ी देर आप 23 अध्याय को इसी तरह से रखिए, मत्ती उसके 15 अध्याय में हम फिर दोबारा से मुड़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या बातचीत कर रहे हैं। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुण्यों की रीतियों के अनुसार। अब यहाँ पर शब्द अंडरलाइन कीजिए, पुण्यों की रीतों को क्यों टालते हैं? पुण्यों की रीतों, पुण्यों की मतलब पूर्वजों की, जो हमारे बाप दादों की रीत चली आ रही है, तेरे चेले उसको क्यों रद्द कर रहे हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। अब यहाँ पर जब यीशु मसीह को ये प्रश्न करते हैं, जस्ट इमेजिन अगर आप टीचर हैं और बच्चा आपको जो है कोई सवाल पूछे और ऐसा सवाल पूछे कि आपको ऐसा लगे कि शायद मुझे मूर्ख बनाने की बच्चा कोशिश कर रहा है, तो फिर हमारा रवैया जो है वो कैसा होगा? हमारा रवैया शायद उसको थप्पड़ मार के दिखाने का होगा, या हम कहेंगे कि यू इडियट, या बेवकूफ इंसान, तू क्या सोच रहा है कि मुझे तू बेवकूफ बना देगा। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा रवैया उनके साथ नहीं किया। कैसा रवैया किया? 3 अध्याय में, 3 पद में देखें। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी बड़ी रीति के कारण, अपनी रीति के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उन रीतियों को, फरीसियों को और शास्त्रियों के साथ मेल नहीं करना चाहा? वो इसीलिए नहीं करना चाहा, और बहुत सारे लोग, इसीलिए हम देखते हैं नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि मैं भेड़ों को बकरियों को अलग कर दूंगा। भेड़ों और बकरियों को अलग करने का अर्थ क्या है? कुछ ऐसे हैं जो अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ उनका कोई भी मेल नहीं है। उनके कार्यों को अगर आप देखें तो कार्य ये है कि जब मैं भूखा था तो उसने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था तो पानी दिया। हम देखते हैं कि अपने भाई के प्रति उनके प्रेम को जो है वो दर्शाता है। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह उनसे कहते हैं, रीतियों को, अपनी रीतियों को तो बढ़ावा देते हो, पर कितनी अच्छी तरह से तुम परमेश्वर के क्या करते हो? आज्ञाओं को टाल देते हो। कई बार ऐसी रीति है, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति हमारे चर्च में आए जिसने कोई अजीब से कपड़े डाले हो, और जब वो डाले हो तो हमारी दृष्टि उस व्यक्ति के लिए बहुत ही बुरी जो है वो हो जाती है। मुझे याद है कि हमारे लुधियाना चर्च में जो है नुमार्ड्स को क्या कहते हैं? बंजारे, ओके, बंजारों के पास गए, और जब बंजारे जब 3 दिन हमने उनको प्रचार किया, वो बहुत ही गंदे थे, उनसे बहुत बदबू आती थी। हमने सफाई के बारे में उन्हें प्रचार किया, गीतों को सुनाया, यीशु मसीह के बारे में जब बताया, तो जब वो अपने आप को साफ करने लगे तब उन्हें हमें बुलावा दिया कि आप हमारे चर्च में आओ। और जब वो आए तो उन्होंने पूरा ट्रक भरकर जो है वो आए, और जैसे ही वो आए उन्होंने जोर से नारा लगाया, हालेलुया। क्रिश्चियन नहीं थे, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जाना, यीशु मसीह को अपनाया, यीशु मसीह के साथ चलने की अब जो है वो कोशिश कर रहे थे। और जब अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे तो तभी वो हमारे चर्च में आए। उन्होंने हालेलुया का नारा इतनी जोर से लगाया कि सिविल लाइन्स में कभी भी इतना हालेलुया का नारा जोर से नहीं लगा था, और इवन चर्च के बैठे हुए लोग भी जो है वो तबक गए। उन्होंने कहा ये क्या हो गया? तो हमें मालूम था कि वो आ गए। तो जैसे ही वो आए, जस्ट इमेजिन, जैसे ही उन्होंने एंटर किया चर्च, I was amazed, मैं शॉक थी कि जैसे ही वो अंदर एंटर कर रहे थे और उन्होंने सीटें ली,
हमारे चर्च मेंबर जो वहां पर बैठे थे वो अपनी सीटों को छोड़कर चर्च के बाहर चले गए। उनका रवैया देख के मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने ये सोचा और मैं सोचने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। बाद में मैंने कुछ बातचीत की उन चर्च मेंबर से, तो मुझे मालूम पड़ा कि उन्हें बदबू आई थी उनसे, और इसलिए वो अपनी जगह छोड़कर उनको जगह देकर आप चर्च से बाहर जो है वो चले गए। मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा। पर यहाँ पर हम देखते हैं, ये ज़रूर है कि जब हम चर्च में आते हैं हम अच्छे कपड़े अपने आप को साफ सुथरा करके आते हैं और हमारे से बदबू जो है वो नहीं आती। पर इसका अर्थ ये नहीं कि इस रीति के कारण हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दें, जो परमेश्वर ने कहा कि तू अपने भाई से अपने जैसा प्रेम कर। are you with me? Alright? कई बार हमारी रीतियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ देते हैं, जो आज्ञा ये बताती है कि हम अपने भाई से या हम अपने परमेश्वर से जो है वो प्रेम करें। यहाँ पर भी यही बात हुई। वो अपनी रीति बता रहे हैं, हाथ क्यों नहीं धोए। किसी ने बताया वो हाथ इस तरह से धोते थे, मुट्ठी पर पानी लेते थे, थोड़ा सा पानी चुटकी पर, जैसे एक अंडे के शेल में जितना पानी होता है उतना पानी वो लेते थे, और वो उंगलियों से सिर्फ उनके हथेली तक जाता था, उससे आगे पानी नहीं जाता था। और फिर उसी पानी से अपने हाथ को धोते थे और अपने बर्तनों को जिसमें वो खाते थे और फिर जो है रोटी को लेते थे। इससे उनको पापी ठहराना जो है वो वाजिब नहीं था। यीशु मसीह के चेलों को पापी ठहरा दे कि आपके लोग जो है वो पापी है क्योंकि उन्होंने हाथ धोकर जो है वो खाना नहीं खाया। हो सकता है कि उनके हाथ धुले हों, वो जब आते होंगे तो भाले उन्होंने तोड़े होंगे तो उन्होंने जो है ऐसे ही खा लिया, या उन्होंने जब खाना खाया तो उनके पहले ही हाथ धुले होंगे, उस समय उन्होंने उस रीति को जो है वो नहीं अपनाया। पर इससे ये नहीं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर की आज्ञा ये नहीं थी। फिर यीशु मसीह कहता है तुम अपनी रीतियों के कारण फिर परमेश्वर की आज्ञा किस तरह से तोड़ देते हो उसके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे तो वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी है। माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं और जो उनकी मदद करनी चाहिए थी, तुम कहते हो, परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता का आदर कर, और तुम बुजुर्गी में क्या कहते हो कि जो तुम्हें मदद देनी थी वो मैंने क्या कर दिया है, परमेश्वर के घर में भेंट चढ़ा दी थी। अब इसको तो बड़ी अच्छी तरह से तुम तोड़ देते हो, और रीतियों को तुम कहते हो कि रीतियों को तोड़ना नहीं चाहिए। बनिस्बत हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जो वेदी पर आए, अगर उसका भाई के साथ कोई मुठभेड़ है या उसकी नफरत है तो जाके अपने भाई से पहले मिल कर और फिर आकर वेदी पर अपना जो भी बलिदान जो है या अपनी वेदी पर जो कुछ भी चढ़ाना है, गिफ्ट चढ़ाना है, वो तो चढ़ा। पर यहाँ पर वो परमेश्वर की आज्ञा का कोई भी नहीं करते, क्योंकि फकीर फरीसी जो है वो कह रहे हैं हमने भेंट चढ़ा दिया। आधा परमेश्वर के मंदिर में जाना था, आधा उनकी जेब में चला जाना था। माता पिता का उन्हें फिक्र नहीं था, बल्कि मंदिर का नाम लेकर उन्होंने क्या किया, उस पैसे को आधा खा लिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, कह रहे तुम भी तो बड़ी अच्छी तरह से इन रीतियों को तोड़ते हो। पर तुमसे कहता हूँ यदि कोई अपने माता पिता और तो वे अपने माता का आदर ना करे, तुमने अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर का वचन जो है वो टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की है। क्या की है? उसने कहा यशायाह ने यही भविष्यवाणी की है। अब यहाँ पर हम मत्ती उसका 19:19 में देखें, उसमें लिखा अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी के समान प्रेम रखना। दो आज्ञा यीशु मसीह ने कहा, एक अपने परमेश्वर से प्रेम रख, एक अपने पड़ोसी से प्रेम रख। 4 हुक्म 10 आज्ञाओं में से परमेश्वर की तरफ, 6 हुक्म भाई की तरफ। तो यहाँ पर भी वो तुलना इसी से कर रहा है। भाई की तरफ क्या है? माता पिता का तो क्या करना, आदर करना। फिर उसके बाद में बोलता है कि ये लोग फोटो से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को दुरुपदेश करके सिखाते हैं। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। कई बार जो है जो मुंह में जाता है, लेट मी एक्सप्लेन दिस, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। वो पौधा
जो यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने नहीं लगाया। दूसरे शब्दों में वो वचन जो आपके दिल में है और यीशु मसीह के वचन नहीं कहलाए जाते, तो यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं उसे उखाड़ कर फेंक दूंगा। चाहे वो अगुआ हो, चाहे वो टीचर हो सबेथ स्कूल का, चाहे वो पास्टर हो, जो कोई भी परमेश्वर के वचन को खराई से ना सुनाए, तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं उसे क्या कर दूंगा, उखाड़ दूंगा। उनको जाने दो जो अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये सुनकर पतरस से उसे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम अभी तक ना समझे हो? क्या तुम नहीं जानते या समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, और जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हम खाते हैं, कई बार जो है लोग जो है ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में लिखा जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमें शुद्ध नहीं करता। ये हेल्थ लॉ के बारे में नहीं कह रहा, ऑलराइट। ये सिंपल उन्हें समझाने के लिए इलस्ट्रेशन दी गई है कि जो हम खाते हैं वो बाहर निकल जाता है, पर जो अंदर से निकलता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। अंदर से क्या निकलता है? अशुद्ध बातें जो है वो निकलती हैं। और देखो यही है जो मनुष्य को शुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यीशु वहां से कहकर सूर और सैदा के देशों में चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं, फिर उसके बाद मत्ती उसका 5 अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, मैं परमेश्वर की व्यवस्था को लोप करने नहीं आया। ओके, अब यहाँ पर वो कौन सी व्यवस्था की बात कर रहा है? क्या पुर्नियों की रीतियों की बात कर रहा है कि परमेश्वर के 10 हुक्मों की बात कर रहा है? रीतियों के साथ तो वो मुठभेड़ कर रहा है और मैं कह रहा है कि दिस इज रॉन्ग। पर जब मॉरल लॉ की बात आती है तो यीशु मसीह ने उन मॉरल लॉज को जो है वो ऊपर किया। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक एक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक को तोड़े, है ना। फकीर फरीसी छोटी क्या वो बड़ी को भी तोड़ रहे थे। बड़ी क्या था? माता पिता का आदर कर। सो वो भी आराम से जो है वो तोड़ रहे थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? मेरा दोष बताओ। कोई दोष उनके पास नहीं था। यीशु का क्या दोष है? पिलातुस के पास लेकर गए, पिलातुस कहता मुझे कोई दोष इसमें जो है वो नहीं पाया गया। यीशु मसीह में उन्होंने जितना ढूंढने की कोशिश की, कोई दोष नहीं डाला। पर क्या किया उन्होंने? फिर 2 ऐसे गवाह चुने, क्योंकि मूसा की शरीयत के अनुसार 2 गवाह अगर कुछ बोलेंगे तो फिर डर की आज्ञा होगी। 2 गवाह चुने कि यीशु मसीह कह रहा है अगर इस मंदिर को तोड़ दोगे तो 3 दिन में मैं फिर दोबारा से बना दूंगा। अपनी देह के बारे में कह रहा था, उस मंदिर लकड़ी ईंट और मिट्टी वाले मंदिर की बात करने लगे और कह रहे तो गलत बात की गई। और सिर्फ इसी बात से यीशु मसीह को जो है उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। पर अदरवाइज यीशु मसीह में कोई दोष जो है वो नहीं पाया गया, क्योंकि हम देखते हैं मंदिर ना ही गिरा और ना ही 3 दिन के बाद जो है वो बढ़ा, पर यीशु मसीह की देह जरूर मरी और 3 दिन के बाद दोबारा जो है वो बन गई। अपनी देह के बारे में यीशु मसीह कह रहा था, पर उनके पास कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे वो यीशु को दोष लगा सके। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश कर नहीं पाओगे। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है पूरी इस लेसन, इस पाठ का, हम किस पर विश्वास कर रहे हैं?